नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा बातचीत अध्याय का अंतिम भाग है। पिछले भाग में हमने 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं को लिखना सीखा था और आज इस भाग में हम सीखने वाले हैं उन्हीं संख्याओं से जो कि 1 से 20 तक की संख्याएं हम कुल अब तक पढ़ चुके हैं। उन्हीं संख्याओं में से जोड़ना और घटाना, कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, इस तरीके की चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। और नाम आपका अध्याय का बातचीत है तो थोड़ी बातचीत भी आपसे हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि महिमा का परिवार है और महिमा के परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 लोग हैं। अब वो 5 लोग कौन से हैं तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 और 5। अब 5 लोग थे और आज उसके घर में 4 लोग और आ गए हैं। अब 5 लोग पहले से थे और 4 लोग और आ गए। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 5 में 4 अगर और आ जाते हैं तो आदमी या उस घर में जो सदस्य होंगे वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? आप सभी का जवाब होगा कि अगर लोग और आ गए हैं तो लोग बढ़ जाएंगे परिवार में, सीधी सी बात है। तो बताना है कि महिमा के घर में अब कुल कितने लोग हैं। 5 पहले थे, आए कितने? 4। 1 2 3 और 4। तो 5 और 4 ज़्यादा हो गए। तो ज़्यादा होते हैं तो क्या लगाते हैं हम? जोड़। हमें वहाँ पर क्या करना है? उनको जोड़ना है। तो कुल कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 5 पहले थे, बाद में आए 4, मिलकर कितने हो गए? 9। अगर हम इनको संख्याओं में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले कितने थे आप सभी को ये पता है, तो ये कितने हैं आपके? 5। 5 इस तरीके से ही तो आपका लिखा जाता है। बाद में कितने आए? 4 आए। 4 को इसी तरीके से लिखते हैं। तो 5 और 4 ये दोनों जुड़े हैं और जोड़ने के लिए एक निशान का प्रयोग होता है। वो कौन सा निशान है जोड़ का? ये देखिए, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, एक बाएं से दाएं की तरफ, और ये आपका निशान किसका है? जोड़ने का है। 5 और 4 मिलकर आपके कितने बन गए? 9, जो कि यहां पर लिखा गया है। 5 जोड़ 4 बराबर कितना? 9 बना। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये तो आराम के साथ में आप बता सकते थे। अब मैं नई चीज आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कंप्यूटर आपके पास में 9 है, ठीक है जी, और 9 कंप्यूटर में से ये 9 कंप्यूटर कौन से हैं गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कंप्यूटर है। 9 में से 2 कंप्यूटर खराब हो गए। अब पूछ रहा है कि अब कितने कंप्यूटर चालू हालत में है? पहले कितने थे? 9 थे। खराब कितने हो गए? 2। अब चालू हालत में ज्यादा बचेंगे कि कम बचेंगे? आप सभी का जवाब होगा कि भाई ज्यादा थे। पहले तो 9 थे, 9 में से 2 खराब हो गए तो वो कम हो गए। और 9 में से अगर 2, देखिए एक ये खराब हो गया, मान लीजिए एक ये खराब हो गया, ये 2 कंप्यूटर आपके खराब हो गए, ठीक है। तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7, जो कि यहां पर चालू हालत में कितने बचे हैं? 7 कंप्यूटर बचे हैं। अब इनको हम क्या करते हैं? संख्याओं के रूप में लिखते हैं। पहले कितने कंप्यूटर थे? 9 कंप्यूटर थे। 9 इसी तरीके से लिखा जाता है। खराब कितने हो गए? 2 कंप्यूटर खराब हो गए। जब खराब हो गए तो आपके क्या हुए? कम हुए। और कम जब भी होता है तो वहां पर एक निशान का प्रयोग होता है कम करने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है? घटाव। और घटाव आपका एक लाइन खींचनी होती है बाएं से दाएं, बस इतना सा काम। तो 9 में से 2 कंप्यूटर खराब, तो बचे कितने आपके? 7। और 7 को इस तरीके से लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ आ गई कि जब भी ज्यादा हो जाएंगे पहली वाली संख्या से, लास्ट में अगर अंत में अगर संख्याएं ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा? जोड़। और चीजें कम हो जाती है तो वहां पर क्या करते हैं? घटाव। घटाव का चिन्ह और जोड़ का चिन्ह तो आपको पता ही लग गया। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। क्या प्रश्न है? एक दुकानदार के पास एक कंपनी के 18 मोबाइल के जो डिब्बे हैं वो भेजे। एक दुकानदार के पास एक कंपनी ने मोबाइल के 18 डब्बे भेजे। अब 18 डब्बे, वैसे तो 18 यहां पर लिखा हुआ है और 18 आपको लिखना भी आता है। किस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले? तो ये देखिए, एक हुआ, इस तरीके से लिखते हैं। 8 के लिए मैंने आपको बताया था 2 गोले एक दूसरे से जोड़ते हुए, तो ये आपके क्या बने? 18 बने। और दुकानदार ने उसमें से 6 डिब्बे
दूसरे दुकानदार को बेच दिए। अब भैया 18 डब्बे थे और 18 में से 6 दूसरे दुकानदार को कि भाई तू भी बेच ले। और अब कह रहा है कि दुकानदार के पास में अब कितने डिब्बे जो हैं वो बचे हैं। अब एक बात बताओ, दूसरे दुकानदार के पास में कितने डिब्बे भेजे? 6। 6 को कैसे लिखते हैं? तो 6 इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये बताओ कि दुकानदार ने 6 किसी और को दे दिए, 18 थे, 18 में से 6 दूसरे दुकानदार को दे दिए, तो अब बताओ अब उसके पास में ज़्यादा बचेंगे कि कम बचेंगे पहले वाले से 18 से? तो आप सब कहें 18 में से 6 निकल गए तो कम ही बचेंगे, और कम के लिए किसका निशान लगाते हैं? घटाव का। तो इन दोनों के बीच में और घटाव का चिन्ह आपका किस तरीके से होता है? बाएं से दाएं लाइन। तो 18 में से 6 अगर जब निकल जाते हैं तो 18 में से 6 जब निकलेंगे तो कितने बचेंगे? आप बताओ। देखिए 18 में से 6 अगर कम हो गए तो कितने बनेंगे? 12। और 12 को किस तरीके से लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्या हुआ? 1 और 2 आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है। 1 2 साथ में लिखे जाएं तो कितना बनता है? 12 बनता है। और नया प्रश्न है आपके सामने जिसका उत्तर आपको करना है। तैयार हो जाओ। क्या है? डाकिये ने पहले दिन 8 चिट्ठियां बांटी। पहले दिन कितनी चिट्ठियां बांटता है? 8। 8 तो इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा जी, दूसरे दिन उसने 3 चिट्ठियां बांटी। 3 और 3 को किस तरीके से लिखते हैं? आपको अब तो लिखना आ ही गया। तो पहले दिन 8 चिट्ठियां बांटता है और दूसरे दिन कितनी? 3। कुल मिलाकर पूछा है कि कितनी चिट्ठियां बांटी। तो अगर कुल करना है तो वहां पर कुल जब भी नाम आता है वहां पर क्या लगता है? वहां पर जोड़ का निशान लगाते हैं। तो 8 पहले दिन और दूसरे दिन आपकी 3, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 8 और 3 को अगर आप जोड़ देंगे तो देखिए 8 आपके पास में है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे दिन आपकी कितनी? 3। तो 1 2 और 3 सबको जोड़ के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 11 किस तरीके से लिखा जाता है? 2 1 साथ में लिखे जाएंगे, एक ये और दूसरा ये। तो कुल मिलाकर कितनी चिट्ठियां हो गई? 11 चिट्ठियां। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अपने को क्या कहा? डाकिये के पास कुल 15 चिट्ठियां हैं। शाम तक उसने सभी चिट्ठियां बांट दी। अब डाकिये के पास में कितनी चिट्ठियां बची है? अब पहले दिन की अगर उस दिन की बात करें तो डाकिये के पास में कितनी चिट्ठियां थी? 15। 1 और 5 क्या हुए? 15। और उसने शाम तक सभी चिट्ठियां बांट दी। तो 15 थी और 15 की 15 ही उसने बांट दी। तो ये बताओ अब उसके पास में कितनी बची? 15 में से अगर 15 घटाओगे, बचने का मतलब आपका क्या होता है? घटाव होता है। 15 में से 15 अगर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? वो आपका 0 बचेगा। 0 को किस तरीके से लिखा जाता है? एक गोला बस, और ये आपका कितना हुआ? 0। 0 आपका बचा है। सारी की सारी चिट्ठियां बांट दी तो बचेगा कुछ नहीं। मान लीजिए आपके पास में 10 रुपए है, 10 के 10 खर्च हो गए, तो क्या बचा आपके पास में? जेब खाली बस। तो यही बात है यहां पर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे दिया गया है जावेद। जावेद के पास में 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 20 रुपए। अब 20 को लिखा कैसे जाता है? तो ये लिख लिया हमने 20, 2 और 0। और उसने 15 रुपए के फल खरीद लिए। अब 20 रुपए थे, 20 में से 15 के फल खरीद लेता है। आप आराम के साथ में, इतना दैनिक जीवन की जोड़ और घटाव आपको आते हैं कि 20 में से अगर 15 रुपए अगर चले गए उसके पास में, तो 20 में से 15 अगर उसने खर्च कर दिए फलों के अंदर, फलों को खरीदने के अंदर, 15 इसी तरीके से लिखा जाता है आपका। तो 20 में से 15 अगर खर्च कर देता है तो उसके पास में कितना बचता है? 5 रुपए उसके पास में बचते हैं। अब वह कितने रुपए और खर्च करे कि उसके पास में एक भी रुपया ना बचे? अब उसके पास में अंत रूप से आपके कितने बचे हुए? 5 रुपए बचे हुए। तो 5 को कितना खर्च कर दे? 5 ही खर्च कर दे। तो 5 में से 5 रुपए और खर्च कर दे किसी और चीज के अंदर, तो उसके पास में कितने रुपए बचेंगे? 0, 0, एक भी रुपया नहीं बचना चाहिए, जेब खाली हो जानी चाहिए। तो उसको कितने रुपए और खर्च करने पड़ेंगे? 5 रुपए। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5। हो गया आपका काम। तो इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं और आराम के साथ में जवाब देना है। कैलकुलेटर आप जानते, कैलकुलेटर दुकान पे जाते हैं तो वहां पर अपना हिसाब जोड़ने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कहा गया है कि कैलकुलेटर पर लिखे अंकों को देखना है। किस तरीके से? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको ये नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ में ये निशान है। जोड़ का मतलब क्या हो जाता है? जब बढ़ जाते हैं। और गुणा का मतलब क्या होना होता है? जल्दी से बढ़ाना होता है। यहाँ पर घटाव का निशान है, जो कि आगे के वीडियोस में भी हम और आगे के भाग में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसी 2 संख्याओं को लिखना है जिनका जोड़ आपका कितना आना चाहिए?
10 आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि पहले अगर मैं 1 वाला बटन दबा देता हूँ, ये वाला 1 वाला बटन दबाया तो, और उसके साथ में अगर मैं 9 वाला बटन दबा दूँ, उसके बाद में बीच में निशान किसका है, प्लस का, तो ये प्लस वाला निशान, और इसके अंदर मैं कितना जोड़ दूँ, 9 और जोड़ दूँ, तो 1 और 9 मिलकर कितने बन जाते हैं, 10, और ये आपका 10 जो कि नज़र कहाँ पर आएगा, फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ ये 10 नज़र आएगा। तो 1 और जोड़ 9 तो आपका कितना बना, 10। अब इसी तरीके से किस किस को जोड़ें कि उसका कुल योग आपका कितना है, 10 आए। मान लीजिए मैं क्या दबाता हूं, 2 वाला बटन सबसे पहले दबा देता हूं, तो ये 2 मैंने बटन दबाया, अब 2 में कितना और जोड़ें कि आपका 10 आ जाए। आप सभी का जवाब होगा एक साथ होगा कि उसमें 8 और जोड़ दीजिए, 8 वाला बटन, क्योंकि बीच में ये प्लस का निशान, तो मतलब ये हमें ये आपका जोड़ का निशान होता है, ये दबाना पड़ेगा। 2 जोड़ और 8 वाला बटन और दबा देंगे, और 8 आपको पता ही है किस तरीके से लिखते हैं, ये लीजिए, तो 2 और 8 मिलकर कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, और ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें कहा गया है कि 2 और 8 से भी हम क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। आगे की तरफ कुछ और बनाना है, तो जैसे कि मैं लूं कि 3 ले लूं मैं सबसे पहले, तो 3 तो आपको पता है इस तरीके से लिखते हैं। अब 3 के बाद में किसका, कौन सा बटन दबाएंगे, जोड़ वाला, तो 3 जोड़ आपका बटन दब गया, और इसके बाद में 3 में कितना और जोड़ दें कि 10 बन जाए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, 7 वाला बटन दबाना पड़ेगा। 7 कहां पर है, ये वाला, तो यहां पर लिखा हुआ कितना आ जाएगा, फिर आपको 10 लिखा हुआ नजर आएगा। एक और कर लेते हैं, जैसे कि मैं कितना ले लूं, 4 ले लूं, तो सबसे पहले मैंने कितना लिया, 4 लिया, और उसके बाद में ये जोड़ वाला बटन आपने दबाया, ये लीजिए। अब कौन सा बटन दबाएं कि 10 आ जाए, तो 4 में कितने जोड़ेंगे तो कितना 10 बन जाएगा, 6 वाला, तो 6 इस तरीके से लिखा जाता है। 4 और 6 मिलकर कितने बन जाएंगे, 10। 10 लिखा हुआ यहां पर ये स्क्रीन होती है, यहां पर इसमें नजर आ जाता है। और अब हम सब मिलकर पढ़ते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक नाटक है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, और उसका एक छोटा सा भाग अंधेर नगरी, हम उस कहानी को पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, और बहुत समय पहले की बात है, तो जैसे कि अगर आज के ज़माने की बात करें तो हमें कोई चीज़ लेके आनी, जैसे कि चावल लेके आना है, 1 किलो चावल लेके आओगे। अच्छा जी, आप मिर्च लेके आए, 100 ग्राम लेके आए, तो किलोग्राम या ग्राम में तोली जाती है आजकल चीज़ें, लेकिन उस ज़माने में चीज़ें जो है वो या तो सेर में तोली जाती थी, या पाव में, या छटांग में तोली जाती थी। और जिस तरीके से आज पैसों का, रुपयों का इस्तेमाल होता है इस ज़माने में, वहाँ पर टके का इस्तेमाल होता था। तो एक बाजार का दृश्य है, और बाजार में दुकानदार एक वाक्य जो है वो बार बार दोहरा रहा है। वो कुछ इस प्रकार से कि आटा, दाल, नमक, घी, चीनी, मसाले और चावल ले टके सेर, मतलब जो लेके जाना है वो टके सेर लेके चले जाओ। गोवर्धन दास जी नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि बाजार के अंदर रहते हैं, और उनको ये बात सुनाई देती है, उनके कानों में बात पड़ी, तो वो दुकानदार के पास में गए जाकर कि हाँ भाई दुकानदार, बता कि आटा किस भाव से दिया, मतलब आटा किस भाव से दिया, आटा कितना सेर। तो दुकानदार जवाब देता है कि टके सेर। तो वो पूछने लगे कि क्या पता केवल आटा दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि चावल का बता भाई, तो दुकानदार फिर कहता है टके सेर। फिर उन्होंने पूछा कि चीनी बता, तो फिर दुकानदार जवाब देते हैं कि टके सेर। फिर बोला कि चल भाई घी बता, तो फिर वो कहते हैं कि वो भी टके सेर। गोवर्धन दास जी को ये बात जो है वो हजम नहीं हुई। उनको लगा कि क्या पता ये परचून की दुकान पे मैं आया हूँ, तो परचून की दुकान पे कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो फिर बोले कि चलो अपन सब्जी वाले के पास में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पूछते हैं। तो सब्जी वाले के पास में गए गोवर्धन दास जी, और उनसे जाकर पूछा, हाँ भाई भाजी किस भाव से दी, भाजी मतलब सब्जी किस भाव से दी। तो सब्जी वाले भी कहते हैं कि बाबा जी सब टके सेर, अगर आपको लेके जाना है नीनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग, सब टके सेर। तो गोवर्धन दास जी कहते कि यार कि सब कुछ ही टके सेर मिल रहा है यहाँ पर। तो भाजी वाले को कहते हैं कि वाह भाई बड़े आनंद है, यहाँ पर तो सब चीज़ें मतलब टके सेर आपको मिल रही है। फिर वो उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती है, तो वो हलवाई के पास में जाते हैं, और हलवाई की दुकान पर एक बच्चा बैठा रहता है जो कि उस दुकान को संभाल रहा होता है। तो उस बच्चे को जाकर पूछते हैं कि हाँ भाई किस भाव से दी मिठाई। तो फिर वो बच्चा जो है वो जवाब देता है, जो दुकान पर बैठा होता है, कि बाबा जी लड्डुआ लेना है कि जलेबी लेनी है कि गुलाब जामुन, खाजा, सब टके सेर, सब कुछ टके सेर है। तो गोवर्धन दास जी कहते हैं कि भाई बड़ी कमाल की बात है, जिस पर और जहाँ जगह जाके पूछ रहा हूँ वो सब टके सेर मिल रहा है। तो उसको कहते हैं कि यार कहीं तू बच्चे मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी मैं आपके साथ में क्यों मजाक करूँगा, यहाँ पर तो सब कुछ ही टके सेर मिल रहा है।
तो गोवर्धन दास जी जो है वो पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या है कि सब कुछ टकेसेर मिल रहे हैं, तो बता भाई कि इसके नगरी का नाम क्या है बच्चे। तो वो बच्चा जवाब देता है कि इस नगरी का नाम है वो अंधेर नगरी है। क्या नाम? अंधेर नगरी। अच्छा जी, तो वो पूछते हैं गोवर्धन दास जी, फिर बता भाई राजा का क्या नाम है। तो हलवाई की दुकान पे जो बच्चा बैठा रहता है वो कहता है चौपट राजा। तो फिर उनको बात समझ में आती है गोवर्धन दास जी को कि वाह भाई वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्का शेर खाजा। तो ये कहानी शायद आप सबको आपकी पसंद भी आई है और सब लोग इस समय आप मुस्कुरा भी रहे हैं। तो देखिए, अब हम कुछ और बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। कहानी तो आपकी हो गई है। अब मैं आपको क्या कहता हूँ कि बातचीत के लिए बात कुछ ऐसी है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस चित्र में कौन कौन से तरीके का इस्तेमाल जो है वो किए जा रहे हैं बातचीत पहुँचाने के लिए। अब बातचीत पहुँचाने के लिए जैसे कि अखबार एक माध्यम है अपनी बात को पहुँचाने का। कैसे कि कोई भी खबर होती है, देनी होती है अखबार में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पहुँच जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा मोबाइल जो है या किताबें जो है उनके द्वारा, या फिर आप चिट्ठी अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर खबरें आपकी पहुँच जाती है। तो इस तरीके से, या फिर आप और तरीके के इस्तेमाल, जैसे कि इसमें नहीं दिखाया गया लेकिन मोबाइल वगैरह के थ्रू भी आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन इस चित्र में ये चीज़ें थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कभी आप डाकघर गए? क्योंकि ये डाकघर का जो है वो दृश्य है, तो डाकघर आप गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद आपसे ज़रूर लगा सकता हूँ। और अगर आप डाकघर गए हैं तो आप किन किन कामों से जाते हैं? हो सकता है कि आपका खाता वहाँ पर हो, या फिर किसी को चिट्ठी पहुँचानी हो तो आप डाकघर गए होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट में और अंत में मैं पूछता हूँ कि खबरें किन किन तरीक़ों से मिल सकती है। जैसा मैंने पहला आपसे प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब था, तो अब आप बताओ खबर किन किन तरीक़ों से मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे खबर तो मतलब अखबार से भी मिल सकती है, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से आप पढ़ भी तो रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा रेडियो के माध्यम से खबरें, टीवी के माध्यम से खबरें मिल जाती है। एक आदमी से दूसरे आदमी अगर बातचीत करता है तो भी अपनी खबर जो है वो मिल जाती है। तो एक अंत में क्वेश्चन एक और कर लेते हैं कि मोबाइल का प्रयोग बातचीत के अलावा किन किन कामों के लिए आप करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम जो आप करते होंगे बातचीत के अलावा कि इस टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा काम हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आप कोई धारावाहिक वगैरह आप देखते होंगे, रामायण महाभारत ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे मोबाइल के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो इस पूरे के पूरे अध्याय में हमने अक्षरों को लिखना सीखा, कहानी को हमने पढ़ा, और अलग अलग तरीके से और सुंदर तरीके से, रोचक तरीके से। उम्मीद है कि दी गई जानकारी से आप जो है वो लाभ उठाएंगे और ये आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए अध्याय में। धन्यवाद।